हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। कभी कभी हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो कभी हमारे सबसे बुरे ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। पायल उस दिन एक अर्जेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को देर रात तक ऑफिस में ही काम कर रही थी। उस वक्त उसके ऑफिस में सिर्फ वो और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद था। अचानक से सब तरफ अंधेरा हो गया। पायल चौंक गई और सिक्योरिटी को कॉल किया। अंकल, क्या हुआ है? मैडम, पूरे एरिया की लाइट चली गई है और मैं जनरेटर क्यों ऑन नहीं हुआ देखकर बताता हूँ। जल्दी करिए अंकल, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। कल सुबह किसी भी हाल में इसे सबमिट करना है। मैं चेक करता हूँ मैडम। फ़ोन रखकर पायल अपने चेयर पर बैठी लैपटॉप पर काम करने लगी। थोड़ी देर में कॉरिडोर्स की लाइट फ्लिकर करने लगी। पायल ने पलट कर देखा और सोचा शायद अंकल ही कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर से लैपटॉप की तरफ मुड़ गई। लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी। उसने सोचा थोड़ा फ्रेश होकर आए। फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके वो रेस्टरूम पहुंची। उसने जैसे ही फर्स्ट स्टॉल का दरवाज़ा खोला तो वहाँ किसी को देखकर तुरंत सॉरी बोलकर उसने दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया। पर अगले ही पल उसे याद आया कि ऑफिस में तो वो अकेली है और अगर कोई अंदर होता तो दरवाज़ा खुला नहीं होता। यह सोचते हुए उसने झिझकते हुए फिर से दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। पायल ने सोचा उसको वहम हुआ था, पर जब वो फेस वॉश करने के लिए गई तो उसका दिल दहल गया। देखा तो आईना बुरी तरह से टूटा हुआ था और उस पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी बारी है। पायल ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे पानी के बूंदों की आवाज़ सुनाई दी, टप टप टप। उसने घूमकर देखा, एक स्टॉल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। पायल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जम गए थे। स्टॉल से एक खौफनाक औरत निकली। उसका चेहरा चूने सा सफ़ेद था और उसकी आंखें खाली थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो पैर घसीटते हुए पायल की तरफ बढ़ रही थी। पायल ने चिल्लाना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। उसकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि उसके अपने कानों में गूंज रही थी। फिर वो औरत उसके पास आकर रुकी और बोली, तुम्हारी बारी है। तभी एक झटके के साथ पायल की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए चारों तरफ देखा। वो अभी भी ट्रेन में ही थी और थोड़ी देर में उसका स्टेशन आने ही वाला था। पायल ने पानी पीकर खुद को शांत किया और अपना सारा सामान समेटा। पायल ने नई जॉब ज्वाइन कर ली। वही ऑफिस, वही फ्लोर और हैरानी की बात, वही रेस्टरूम। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, पायल ने खुद को समझाया। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। फिर एक हफ्ते के बाद वो रात आई। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए पायल रात को ऑफिस में रुकी हुई थी। अचानक से पावर कट हो गया। फिर जब वो रेस्टरूम गई तब उसे अपना डरावना सपना याद आ गया। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। वो उस स्टॉल के सामने खड़ी कश्मकश में थी कि अंदर जाए या ना जाए। अगर सपना सच हुआ तो, और अगर कोई नहीं हुआ तो कम से कम डर तो ख़त्म होगा। उसने डरते डरते स्टॉल का दरवाज़ा खोला तो उसकी सांस अटक गई। वहाँ सच में कोई थी। पायल घबराते हुए पीछे हटी। फिर आईने पर नज़र डाली तो वो भी टूटा हुआ था और उस पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी बारी है। पीछे से स्टॉल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और वो खौफनाक औरत पैर घसीटती हुई बाहर निकली। उसे देखते ही पायल चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी, पर लड़खड़ाकर वहीं फर्श पर गिर गई।
उसने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर जम सा गया था और वो औरत उसके एकदम पास आ गई। पायल को लगा यही उसका अंत है। उसके सफ़ेद हाथ पायल को छूने ही वाले थे कि तभी धड़ाम से रेस्टरूम का दरवाज़ा खुला और सिक्योरिटी वाले अंकल अंदर आए। दरवाज़ा खुलते ही वो भयानक औरत हवा में गायब हो गई और पायल एकदम से बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद पायल ने वहाँ जॉब छोड़ दी, पर रेस्टरूम का डर उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।